तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोगों को बताया गया था कि रिवीजन करके आने के लिए, तो आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। तो चलिए रिवीजन करते हैं। आज 1 शॉट होगा माध्यक बहुलक का, कंप्लीट करा दिया जाएगा एक ही क्लास में आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे का रिवीजन करके आए होंगे तो उसी का टेस्ट लेते हैं। चलिए 2 3 5 7 2 x 9 का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए आप लोगों को बताया गया था माध्य बराबर लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 2 + x + 9। ठीक है, तो गिनती कीजिए कितना नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से भाग देंगे। माध्य बराबर 5 है तो 5 लिखेंगे माध्य के नीचे। 5 बराबर 3 2 3 5 5 10 17 17 2 19 19 19 19 19 9 28 28 28। ये बच गया x तो प्लस x बटा है 7 तो 7। ठीक है, 7 × 5 = 35। देखिए यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक है। 7 × 5 = 35। 35 बराबर 28 बराबर 28 + x। ठीक है, तो देखिए 35 है तो 35 माइनस 28 है प्लस में इधर तो माइनस आ गया। 28 बराबर है x। ठीक है, देखिए 28 35 में 28 गया। दस में 15 15 में 8 गया। 8 7 15 8 7 15 7 बराबर x। ठीक है, हो गया x बराबर 7। इसीलिए लिखे, नहीं तो यहाँ पर x बराबर 7। ठीक है, x बराबर 7 हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। समझिए माध्य। अब चलते हैं दूसरा सवाल माध्य का। ये माध्य का ये दूसरा सवाल। 2x + में 1 x 5x + में 1 7x + में 8 का माध्य ज्ञात करें। तो आप लोगों ने ये इसको, तो देखिए माध्य बराबर लिखेंगे माध्य बराबर 2x + में 1 फिर से x फिर से 5x + में 1 फिर से 7x + में 8 हो गया। बटा करेंगे कितना, 1 2 3 4, तो 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो माध्य बराबर 2x 1x 3x 3x 5x 8x 8 7 15x
तो 15x प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 2 8 10 बटा 4, यही हो गया माध्य बराबर 15x प्लस में 10। ठीक है, तो हम चलते हैं x तथा y का दोनों का मान निकालेंगे माध्य में। फाइव एक्स 2 3 y 9 का माध्य दो है, तो x तथा y का मान ज्ञात करें। ठीक है, y का मान ज्ञात करें, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर रुक जाइएगा, थोड़ा इंक प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत 1 मिनट। तो चलिए आते हैं, माध्य बराबर कितना है 5 प्लस x प्लस 2 प्लस 3 प्लस y प्लस 9। ठीक है, माध्य बराबर कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6, माध्य बराबर दिया हुआ है 2 तो 2। ठीक है, तो देखिए 5 2 7 3 10 10 9 19। ठीक है, 19 प्लस x प्लस y है। ठीक है, x प्लस y, तो x प्लस y हो गया। तो देखिए 2 है तो 2, प्लस है तो माइनस में है, रुक दीजिएगा। ठीक है, 2 का 2 प्लस है तो माइनस में 19 बराबर x प्लस में y। ठीक है, तो देखिए इधर कितना हो गया -17 बराबर x प्लस में y, यही हो गया आंसर। x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो x और y का मान हो गया -17। ठीक है, तो हम चलते हैं ट्रिक से माध्य को हम ज्ञात करेंगे। शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 फार्मूला लिखना पहले। ठीक है, उसके बाद बनाया जाएगा। प्रथम लगातार प्राकृत संख्या का माध्य बराबर, इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है n प्लस में 1/2। ठीक है, इसका फार्मूला। उसके बाद दूसरा फार्मूला प्रथम n लिखे या लगातार लिखे। ठीक है, प्रथम n सम संख्या का माध्य बराबर होता है
n प्लस में 1, ठीक है, हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर फॉर्मूला, प्रथम n विषम संख्या का माध्य, ठीक है, माध्य हो गया n, ठीक है। इसी प्रकार अब हम बनाएंगे माध्य को ट्रिक से, शॉर्ट विधि से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, लगातार प्रथम, देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है, माध्य ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए प्रथम n 5 प्राकृतिक संख्या, n बराबर लिखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्या कितना क्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या बराबर जिस संख्या एक गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार 1 2 3 4 5, ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो गया। तो देखिए इसका माध्य ज्ञात करने के लिए इस तरह से आप लोग तो बनाए होंगे, माध्य बराबर डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे तो ये लघु विधि हो गया। उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा है, तो बटा कितना है 5, तो 5 से भाग, देखिए इसको जोड़िए कितना हो गया, माध्य बराबर 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 बटा 5, ठीक है, 5 × 5 5 × 15, अतः माध्य बराबर 3, ठीक है, माध्य बराबर इसका 3 ही निकला। अब देखिए प्राकृतिक विधि से, शॉर्ट विधि से ये तो हो गया। अब देखिए पहला विधि से हो गया। अब देखिए दूसरा विधि से, फार्मूला के हिसाब से दूसरा विधि क्या है, लगातार प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालने के लिए कितना, n का मान कितना है, n बराबर कितना है 5 गो है, 5 संख्या तो 5, ठीक है। इसको फार्मूला से बैठाइए, माध्य बराबर लिखेंगे डायरेक्ट फार्मूला, क्या लिखेंगे, n प्लस में 1/2, n का मान दिया हुआ 5, ठीक है, n का मान कितने हुए 5, तो 5 n की जगह पे 5 दिया, उसके बाद 1 है तो 1, ठीक है, उसके बाद 2, ठीक है। इसको जोड़िएगा 5 1 6/2, 6/2, 2 1 कम 2 2 3 6 हो गया, माध्य बराबर 3। इधर से भी देखिए माध्य बराबर 3 निकला, इधर से भी देखिए माध्य बराबर 3 निकला, ठीक है। तो हम इसी प्रकार दूसरा, अब प्रथम n सम संख्या का माध्य निकालेंगे। प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या का माध्य, ठीक है, प्रथम 10 सम संख्या का माध्य निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं इस प्रकार से। पहले माध्य बराबर पहले सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जिस संख्या से 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। सम संख्या क्या 10 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो देखिए माध्य बराबर यहाँ पर लिखेंगे, माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 +
12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, ठीक है। तो 10 से नीचे में भाग देंगे, ठीक है। 10 संख्या इसीलिए 10 से भाग देंगे। तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, चलिए जोड़ते हैं। 8 6 14 14 14 8 6 14 14 4 18 2 20 20 20 20 8 28 28 28 10 38 38 2 40 40 को सुनना, 40 को सुनना अपने रहा 4, ठीक है। 4 2 6 7 8 9 10 11 11, ठीक है। 110 है, 110 बटा 10 है तो 10, ठीक है। तो इसका आंसर है 11। 10 एकम 10, 10 0 0 कर दिए, 11 आंसर आ गया, ठीक है। 11 आ जाए इस प्रकार से पहला विधि से, पहला विधि से आया 11 आंसर। तो हम देखिए इधर से बनाते हैं दूसरा विधि, ठीक है। दूसरा विधि से देखिए कितना आता है। दूसरा विधि से क्या लिखा है, एन सम संख्या का लगातार एन लिखे, या प्रथम एन सम संख्या का माध्य कितना, एन सूत्र कितना था, एन प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन, रुक जाइएगा थोड़ा, एन प्लस में 1, ठीक है। फॉर्मूला हो गया, एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान 10, ठीक है। पहले रुक जाइएगा, एन बराबर 10, एन बराबर 10 है तो 10 लिखेंगे, ठीक है। इसका सूत्र होता है एन प्लस में 1 सम संख्या का, तो एन का मान 10 है तो 10, ठीक है। प्लस है 1 तो 1, अब एन का मान कितना हो गया 11। देखिए इधर से भी 11 आया, यहाँ पर भी 11 आया, दोनों देखिए फॉर्मूला है। उसके बाद हम चलेंगे विषम संख्या का, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे की ओर, विषम संख्या। तो चलिए क्वेश्चन, प्रथम 20, सॉरी रुक जाइएगा, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का योग, सॉरी प्रथम 6 विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या का माध्य, ठीक है। इधर लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए विषम संख्या पहला मेथड से, फर्स्ट मेथड से देखिए माध्य लिखेंगे यहाँ पर। पहले तो देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या से 2 से पूरा भाग नहीं लेगा उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार विषम संख्या देखिए, जैसे विषम संख्या में 1 3 5 7 9 11, कितना बोल रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी प्रकार अब देखिए माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर देखिए कितना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ठीक है। तो इसको बटा से 6 से भाग देंगे करेंगे, ठीक है। देखिए कितना आया, इसको जोड़ने पर 9 1 10 10 17 17 17
17 5 22 22 22 22 22 22 4 22 4 26 22 4 26 26 का 6 26 का 6 22 22 4 26 रुक जाइएगा, इंक खत्म हो गया है। बाईस 4 26 26 का 6 2 रहा हाथ में 2 1 3 36 बटा 6 ठीक है। 6 1 कम 6 6 36 6 हो गया। इसका आंसर 6 आ गया फर्स्ट मेथड से। अब देखिए सेकेंड मेथड से, सेकेंड विधि से। सेकेंड विधि से देखिए कितना विषम संख्या बोल रहा है। विषम संख्या के लिए हमें फॉर्मूला में लिखा है सिर्फ एन, एन बराबर 6 ठीक है। हो गया 6, एन का मान भी 6, विषम संख्या तो एन बराबर 6 हो गया आंसर 6। यहाँ पर भी देखिए 6, यहाँ पर भी 6 हो गया। अब हम चलेंगे परिसर, उसके बाद वर्ग चिन्ह ठीक है। तो हम चलेंगे आगे। तो हम चलेंगे परिसर। परिसर तो आप लोगों को बताया गया था। परिसर बराबर उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या। उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या ठीक है। देखिए क्वेश्चन में यह हो गया फार्मूला, स्टार मार्किंग लगा लें फार्मूला ठीक है। देखिए परिसर के लिए 2 5 9 14 25 ठीक है। 103 का परिसर ज्ञात करें। परिसर बराबर होगा 8 ठीक है। देखिए परिसर बराबर आप लोग को परिसर बराबर उच्चतम संख्या, उच्चतम संख्या बटा न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या ठीक है। उच्चतम संख्या कितना दिया हुआ 103 ठीक है। तो 103 माइनस सबसे न्यूनतम संख्या कितने दिया हुआ 2, तो 2 बराबर 101 आंसर हो गया। परिसर बराबर 101 आंसर। तो हम चलेंगे वर्ग चिन्ह ठीक है। वर्ग चिन्ह वर्ग चिन्ह ठीक है। वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं देख लीजिए। वर्ग चिन्ह बराबर निम्न संख्या, निम्न संख्या जोड़ उच्च संख्या, उच्च संख्या या उच्चतम संख्या, उच्च संख्या ठीक है। निम्न संख्या जोड़ उच्च संख्या। देखिए इसका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 40 40 60 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें ठीक है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करें 40 और 60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो देखिए सर्वप्रथम तो इसको क्या करना है, निम्न संख्या जोड़ उच्च संख्या, यहाँ पर बट्टा नीचे में देंगे 2 ठीक है। इसी को कहा जाता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर यहाँ लिखेंगे
वर्ग चिन्ह बराबर, देखिए निम्न संख्या कितना है 40, तो 40, उच्च संख्या कितना है दिया हुआ 60, तो प्लस 60 बटा 2, देखिए 60 40 100 100 बटा 2, 2 हो गया, तो 2 1 कम 2 50, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह बराबर 50, ठीक है, ये हो गया आंसर 50, वर्ग चिन्ह बराबर 50। तो और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग बनेंगे क्वेश्चन 20 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, वर्ग चिन्ह बराबर लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग चिन्ह बराबर 20 + 30 बटा 2, ठीक है। तो देखिए 20 30 50, 50 बटा 2, 2 1 कम 2 25 2 50, ठीक है। वर्ग चिन्ह बराबर 25, आंसर हो गया। उसके बाद अब हम जानेंगे बहुलक। तो चलिए बहुलक की ओर। देखिए इससे पहले माध्यक को तो आप लोग को भी पता होगा। माध्यक निकालने के लिए क्वेश्चन देखिए, 5 7 9 11 15 2 5 का माध्यक ज्ञात करें, का माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो आइए इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। सर्वप्रथम तो आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम जो सबसे छोटा है उसी को लेंगे सर्वप्रथम। तो देखिए सर्वप्रथम 2, उसके बाद 5, 2 उसके बाद 5, तो 5, फिर से यहाँ पर है 5, तो 5, तो फिर से है 7, तो 7, ठीक है 7, उसके बाद 9 है, तो 9, उसके बाद देखिए 11 है, तो 11, उसके बाद 15 है, तो 15, ठीक है। आप लोग को क्या बताए थे, दाहिना साइड और बायां साइड, राइट हैंड से काटेंगे एक गो, राइट हैंड से काटेंगे एक गो, उसके बाद लेफ्ट हैंड से काटेंगे एक गो, ठीक है, कट गया। उसके बाद फिर राइट हैंड से, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड, उसके बाद फिर राइट हैंड, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड। इधर से भी देखिए 1 2 3 इधर से भी कटा, 1 2 3 इधर से भी कटा, ठीक है, बच गया बीच में 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए माध्यक बराबर लिखेंगे, माध्यक बराबर 7, तो 7 यह हो गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अब आप लोगों को दूसरा दिया जा रहा है, तो आप लोग बनाइए, हमसे भी पहले आप लोग बना लीजिए। तो देखिए चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, रुक जाइएगा, इंक थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, मार्कर का इंक खत्म हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है थोड़ा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 20 25, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 20 25 45 15 10 95 का माध्यक ज्ञात करें, का माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते हैं, सर्वप्रथम से इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में देखिए आरोही क्रम में सबसे छोटा कितना है 10, तो 10, उसके बाद कितना है 10 के बाद 15, 10 के बाद 15, तो 15, उसके बाद 15 से बड़ा 20, 20, उसके बाद 25, उसके बाद 45, उसके बाद 95, ठीक है।
तो देखिए आप लोगों को कितना गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए एक बार राइट से काटेंगे, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट फिर लेफ्ट। देखिए 2 बच गया, इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2 कट गया। उसके बाद देखिए 2 बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर 20 प्लस, देखिए जो जितना बच गया दोनों को जोड़ देंगे, 20 है तो 20, उसके बाद प्लस है, सॉरी प्लस यहाँ पर देंगे, उसके बाद 25, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से नीचे से भाग देंगे, 20 25 45, 45 बटा 2, 2 1 कम 2, 22 दूना 44.5, 22.5 हो गया, माध्यक बराबर 22.5। ठीक है, हो गया आंसर। इसी प्रकार अब हम जाएंगे बहुलक की ओर। बहुलक के बाद चलिए बहुलक की ओर। बहुलक की ओर लिखिए क्वेश्चन बहुलक का, क्वेश्चन नंबर 1 बहुलक का। 2 5 7 9 11 5 8 9 11 9 7 का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुलक बराबर लिखेंगे, बहुलक बराबर जिस संख्या की बहुलक बराबर क्या होते हैं, जिसकी संख्या अधिक बार है उसी को बहुलक कहा जाता है। बहुलक बराबर देखिए, तो सबसे ज़्यादा इसमें देखिए आप लोगों को एक साथ यहाँ आया है, उसके बाद एक साथ यहाँ 2 साथ आया है, 7 तो नहीं हुआ। उसके बाद देखिए 9, 1 9 यहाँ है, उसके बाद 1 9 यहाँ, 1 9 यहाँ है, उसके बाद 9 नहीं है, 3 9 हुआ। उसके बाद देखिए 5, 1 5 यहाँ है, 2 5 ये नहीं, देखिए 9 3 बार आया, 1 2 3, इसीलिए बहुलक बराबर 9। ठीक है, हो गया आंसर। अब आप लोग हमसे भी पहले आप लोग बनाइए, देखिए 19 5 95 5 15 12 8 का बहुलक ज्ञात करें, का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, बहुलक बराबर, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर जिसकी संख्या अधिक बार आए हैं, देखिए कितना बार आया है, 5 5, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसीलिए 5, बहुलक बराबर 5। जिसकी संख्या अधिक बार आए उसी को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, तो हम सीख गए। अब उसके बाद आएंगे हम लोग दूसरे हिसाब की ओर। तो हम पढ़ेंगे क्या, टेलीकॉम। ठीक है, टेलीकॉम आप लोग 9th में पढ़े होंगे, तो ये हम टेलीकॉम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए टेलीकॉम निकालने के लिए टेलीकॉम जिस प्रकार एक को लिखते हैं इस प्रकार, उसी को देखिए 1 को इस प्रकार लिखते हैं, 2 को इस प्रकार लिखते हैं, उसी प्रकार 2 को, 3 को, 1 2 3, 4 को 1 2 3 4, 5 को 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसी प्रकार देखिए 16 को किस प्रकार लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1, 16 हो गया। यह आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो देखिए अब 23 को किस प्रकार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद कितना बचे, 3, 1 2 3 हो गया। इसी को कहा जाता है टेलीकॉम। ठीक है, तो हम जाएंगे
मध्य मध्यक बहुलक का। तो चलिए मध्य मध्यक बहुलक की ओर जाएंगे अब। मध्य मध्यक बहुलक। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 माध्य ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन माध्य ज्ञात करें। ठीक है, माध्य ज्ञात करें। तो देखिए आप लोगों को वर्ग अंतराल उसके बाद बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल उसके बाद बारंबारता। दिखाई पड़ रहा है ठीक से? तो रुक जाइए, इंक डालने दीजिए। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हो गया। तो हम चलेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, 40 से 50। तो देखिए 2, 5, 7, 3, 5, 2, 7, 7, 14, 14, 14, 3, 17, 17, 3, 20। ठीक है, तो हो गया। तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर्वप्रथम। यह हो गया वर्ग अंतराल, यह हो गया बारंबारता। बारंबारता को ही एफ कहा जाता है। ठीक है, एफ। देखिए माध्य निकालने के लिए सर्वप्रथम तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एक खटाल बनेगा। ठीक है, फिर इधर एक खटाल बनेगा। देखिए यहाँ पर तो एक्स लिखाएगा। देखिए दोनों को जोड़िए, 0 + 10, 0 + 10, 10 वो, उसका आधा कीजिए, कितना हो गया 5। तो 5 x = 5। उसी प्रकार 20, 10, 30, 20, 10, 30, 30 का आधा 15, तो 15। उसके बाद देखिए 15, 20 का आधा, 20, 10, 30, 30 का आधा 15। तो देखिए 30, 20 कितना होगा 50, 50 का आधा 25। ठीक है, तो उसी प्रकार 40, 30, 70, 70, 70 का आधा 35, 50, 40, 90, 90 का आधा 45। ठीक है, 45 हो गया। तो इसको देखिए जोड़िए, 5, 2, 7, 7, 14, 14, 14, 3, 17, 17, 17, 3, 20। यहाँ पर लिखिए n = 20। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, n = 20 हो गया। उसके बाद देखिए यह हो गया x, यहाँ पर देखिए एफ एक्स लिखा जाता है, f × x। देखिए f कितना दिया हुआ है, f यह सारा दिया हुआ है, यह x है तो x दिया हुआ है। अब देखिए दोनों को गुना कीजिए, 2 × 5, 2 × 5 = 10। ठीक है, 2 × 5, 2 × 5 = 10। देखिए 15, 5, 75, 25, 7 कितना होता है 25, 7 आप लोग को पता होगा। 25, 7, 7, 5, 35 का 5, 7, 5, 35 का 5 असेल 3, 7, 2, 14, 14, 14, 14, 14, 3, 17, 175। ठीक है, 25, 7, 7, 5, 35 का 5 असेल 3, 7, 2, 14, 14, 3, 17। ठीक है, 175। उसके बाद देखिए 35 × 3, 5, 15 का 5 असेल 1, 3, 3, 9, 1, 10, 105। 45 × 3, 5, 15 का 5 असेल 1, 4, 12, 1, 13, 135। ठीक है, देखिए इसको कहा जाता है, ये जो है सिग्मा एफ।
ठीक है, एन भी लिख सकते हैं। इसको देखिए ऐसे नहीं लिखेंगे, ये दिया हुआ है सिग्मा एफ बराबर, देखिए इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ लिखिए या ना तो इसको एन लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसको हम एन भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम एन ही लिखे थे, एन बराबर 20 लिखे थे, ठीक है। 7 से 14 14 14 14 3 17 17 17 17 3 20, ठीक है 20। देखिए अब इसको काउंटिंग कीजिए, इसको जोड़िए, 5 5 10 5 15 5 20, 20 का शून्य हाथ में रहा 2 2 1 3 3 3 3 10 10 और 17 17 17 17 3 20 का शून्य हाथ में रहा 2 2 1 3 3 1 4 5 500, ठीक है। देखिए सिग्मा एफ एक्स और इसको लिखा जाता है, ये जो है सिग्मा एफ एक्स बराबर, देखिए अच्छा से लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर 500, ठीक है। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है 500, तो 500 ऊपर का 500, नीचे में देखिए कितना 20, तो 20, ठीक है। 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 25 दूना 50, ठीक है। इसका माध्य बराबर 25, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग को बोर्ड में बनाया जाएगा, बनाने के लिए दिया जाएगा इसी प्रकार। अब आप लोग बनाइएगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं घर के लिए, तो ठीक है, तो लिखिए, समझ गए, माध्य बराबर 25। तो देखिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, यह आप लोग बनाइएगा। बोर्ड छोटा होने के कारण हिसाब उतना अट नहीं रहा है, ठीक है। माध्य ज्ञात करें, तो आप लोग यह बनाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन, वर्ग अंतराल बारंबारता को ही एफ कहा जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग बनाइएगा 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, ठीक है। 400 से 500, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप लोग। ये आप लोग बनाइएगा। तो देखिए रुक जाइएगा, इनका थोड़ा बहुत ज़्यादा खत्म हो रहा है आज। तो देखिए 5 7 यह रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग बनाइएगा, यह रहा HW। तो हम जाएंगे माध्य की ओर, ठीक है। तो अब हो गया यह, अब हम जाएंगे माध्य की ओर, माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। माध्यक, देखिए माध्य ज्ञात करें, क्वेश्चन लिखिए माध्यक
रुक जाइएगा, पहले बहुलक जानिए, उसके बाद मध्य बताइएगा, ठीक है। तो देखिए बहुलक, बहुलक, रुक जाइएगा, बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। बहुलक ज्ञात करें, तो देखिए बहुलक ज्ञात करें, इसमें भी उसी प्रकार से होता है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता, एफ बारंबारता, कोई एफ का आ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो देखिए वर्ग चिन्ह आपको दिया रहेगा, ठीक है, वर्ग चिन्ह दिया रहेगा। वर्ग चिन्ह देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है, 100 से 120, ठीक है। देखिए इसी प्रकार अब आप लोग को निकालना है बारंबारता, दो, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 17, 17, 17, 2, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 1, 20, ठीक है। देखिए ठीक है, हो गया। तो देखिए बहुलक बराबर फार्मूला होता है, सर्वप्रथम तो फार्मूला याद रखिएगा, बहुलक बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पर देना, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं L प्लस में F1 माइनस में F0 बटा 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2, ठीक है, गुना यहाँ पर H लिखिए या I लिखिए, बाद बराबर है, ठीक है। यही हो गया फार्मूला बहुलक का, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुलक फार्मूला रहेगा तब ना आप हिसाब को बना सकते हैं। देखिए इसका बहुलक बराबर फार्मूला हो गया। तो देखिए यहाँ पर जिसकी संख्या बारंबारता में देखेंगे, बहुलक बराबर जिसकी संख्या अधिक बार है, ठीक है, जिसकी संख्या देखिए अधिक बार किसका है, 7, 7 है। तो यहाँ पर देखिए यह है 60 और 80 से ही 7 है, ठीक है, इसको घेर लेंगे। देखिए यह हो गया, यह जो है एफ है, ठीक है, क्या है एफ, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, एल लिखेंगे वर्ग चिन्ह, एल वर्ग चिन्ह कितना है, सबसे छोटा कितना है, एल बराबर 60, तो 60, उसके बाद कितना है F1, देखिए यह जो है दिया हुआ है, देखिए इसके नीचे वाले को हम कहेंगे क्या, जो है इसके नीचे वाले को, जैसे नीचे वाले ये है 2, 2 को कहेंगे F2, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे F2 बराबर 2, तो 2, F2 बराबर 2, तो 2, F1 देखिए कितना दिया हुआ है, F1 देखिए ऊपर का दिया हुआ, F1 बराबर 5, ठीक है, तो 5, F1 बराबर 5, उसकी देखिए F0,
देखिए F1 यह हो गया, F1 बराबर 5, F1 बराबर 5, यह हो गया F0, ठीक है, ऊपर का F0, यह हो गया F2, ठीक है। F1 यहाँ पर 7 है तो 7 लिखना पड़ेगा, रुकिए, F1 7 है तो 7, ठीक है, 7, रुक जाइएगा, इंक जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है आज। तो देखिए F1 कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लिखेंगे, रुक जाइएगा, F1 7 है, उसके बाद F2 कितना दिया हुआ है, F2 2 तो 2, ठीक है, F0 कितना दिया हुआ है, तो 5 तो 5 है। तो देखिए अब हम H का, देखिए दोनों का कितना डिस्टेंट है, वर्ग चिन्ह, यहाँ पर देखिए वर्ग चिन्ह बराबर लिखेंगे पहले सर्वप्रथम, वर्ग चिन्ह बराबर कितना हो गया 60 80, 60 80, ठीक है, 80 60 80। तो देखिए इसका L का मान 60, F का मान 7, ठीक है, हो गया। देखिए H कितना का डिस्टेंस है 20 का, ठीक है, 20, यहाँ पर H लिखिए या I लिखिए बाद बराबर, ठीक है, H बराबर 20। तो देखिए इसको फॉर्मूला पे बैठेंगे अब, L का मान 60 है तो 60, L का मान कितना है 60 है तो 60, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद कितना है F1 कितना दिया हुआ है 7 तो 7, F1 देखिए 7 है तो 7, माइनस है तो माइनस, F0 कितना 5 तो 5, उसके बाद बटा है तो बटा, देखिए कितना दिया हुआ है 2F1, 2 है तो 2 इंटू F1 कितना है 7 तो 7, माइनस है तो माइनस, F0 कितना दिया हुआ है 5 तो 5, देखिए माइनस तो माइनस, F2 का मान कितना है 2 है तो 2, उसके बाद गुना है तो गुना, H का मान कितना है 20 तो 20, ठीक है। तो देखिए इसे को सॉल्व कीजिए, 60 है तो 60 प्लस 7 में 5 गया 2, उसके बाद नीचे में बटाए 7 दूना 14 माइनस 5 और -2 -7 इंटू 20 है तो 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व कीजिएगा तो इसको 60 है तो 60 प्लस, देखिए 20 है, ऊपर में यहाँ नहीं कुछ तो 20 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है, 20 गुना 2 20 दूना 40, ऊपर का 20 दूना 40 बटा, उसके बाद देखिए यहाँ 7 है, 14 में 7 गया, 9 7 16 8 7 15, 7 7 14, ठीक है, 7 40 बटा 7, 7 7 14, 7 हो गया, देखिए 60 प्लस 40 बटा 7 है, ठीक है। तो देखिए इसको कटाने का मन है तो कटा सकते हैं, नहीं कटाने का मन है तो छोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको रहने दीजिए, इसी प्रकार इधर देखिए यहाँ यह सब इस जगह आ गया, तो देखिए कितना है 60 है तो 60 प्लस है तो प्लस, देखिए 40 बटा 70 है, 40 बटा 70, तो 40 बटा 70 को कटा भी सकते हैं, नहीं कटा भी सकते, तो देखिए इसको कटा ही देते हैं, 7 एकम 7, 7 एक 7 चौक 28, 7 पचा 35, 7 पचा 35, ठीक है, 7 पचा 35 35, इधर बचिए 50 50 50 50, यहाँ पर देखिए 5, रुक जाइएगा, 7 बटा 40, 7 पचा 35, 5 इंटू 5, 7 पचा 35 7 42 7 7 49 7 7 49, रुक जाइए 5.0 7 7 49, यहाँ पर रुक जाइएगा 5.7 होगा, ठीक है, 5.7, तो देखिए बराबर है तो बराबर 60 प्लस में 5.7,
60 5 65 65.7 यही हो गया बहुलक बराबर 65.7। ठीक है, बहुलक बराबर 65.7। इसे कौन सा, इसी प्रकार आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरा हिसाब आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिट देते हैं। एक हिसाब और आप लोग बनाइएगा। बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो वर्ग अंतराल, रुकिए यहाँ पर वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद बारंबारता वही आपका आ जाता है। ठीक है, या आप लोग बनाइएगा। यह रहा HW 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। ठीक है, तो यह आप लोग बनाइएगा। यह रहा हिसाब। बारह 8 10 15 5 5 5 रुक जाइएगा। 2 7 रुक जाइएगा। 12 8 20 20 20 20 20 10 30 10 40 40 40 45 45 45 2 45 2 45 2 47 47 47 47 47 3 50। ठीक है, इसको बनाइए, बना के लाइएगा। ठीक है, HW रहा। तो हम जाएंगे अब माध्य की ओर। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अब हम जाएंगे माध्य की ओर। ठीक है, यहाँ HW रहा। माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, माध्यक ज्ञात करें। अगर आप क्वेश्चन माध्यक ज्ञात करें तो देखिए इस प्रकार, उसी प्रकार हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। वर्ग अंतराल बारंबारता रुक जाइएगा, इंक थोड़ा खत्म हो गया है।
तो चलिए, आज इंक बहुत ज़्यादा हमको लगता है मार्कर लाना पड़ेगा फिर से। तो चलते हैं, तो आइए 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, ठीक है। तो देखिए 2, 3, 5, 10, 3 2 5, 3 2 5, 4 2 6, 6 5 11, 11 11 10, 11 10, 21 21, 11 10, 11 10, 21 21, 21 21, 9 30, ठीक है। हो गया, यह रहा माध्य ज्ञात करें। तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए तो हमको सर्वप्रथम माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम तुमको बड़ा अवलांक लेना पड़ेगा, ठीक है। माध्य ज्ञात करने, देखिए यहाँ पर देखिए जिसकी संख्या अधिक बड़ा है, देखिए यह सबसे बड़ा है तो इसको बड़ा है तो यह लेंगे। तो देखिए माध्यक बराबर फॉर्मूला होते हैं, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF, n/2 माइनस में CF बटा F। यहाँ पर यह इस तरह से लिखा जाएगा L प्लस में, ठीक है। तो रुक जाइएगा, माध्यक बराबर L प्लस में n/2 माइनस में CF बटा F गुना H, ठीक है। देखिए यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ है, n का इसको जोड़िएगा तो 30 फुट जाएगा, ठीक है। देखिए 4 2 6 5 11, 11 11, 11 10, 21 21, 21 9, 21 9, कितना हो गया 21 9 30, ठीक है। n बराबर 30। देखिए इसको यह हुआ फार्मूला आपको माध्य ज्ञात करने के लिए, फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग से हिसाब बन सकता है कोई भी। तो देखिए L, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह बराबर 300 से रुक जाइएगा, वर्ग अंतराल हुआ यहाँ 300 से 400, ठीक है। 300 से 400 वर्ग अंतराल 300 से 400। अब देखिए L का मान सबसे न्यूनतम, देखिए कितना L का मान 300, तो L बराबर 300, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना n/2 n का मान 30 है, तो n/2 इसी को करेंगे 30 है, n का मान 30 है, नीचे में 2 से भाग, 2 1 2 15, ठीक है। n बराबर 15 हो गया। उसके बाद देखिए CF बराबर देखिए यह जो हुआ F, देखिए यह जो है ना इसको कहा जाता है F, ठीक है। इसको कहा जाता है F। देखिए F के जितने भी ऊपर हैं, F से जितने भी ऊपर हैं वो सब का जोड़ CF होता है, ठीक है। देखिए इसको 4 2 6 6 5 11, CF बराबर 11, ठीक है। CF बराबर 11, CF बराबर 11 हो गया। उसके बाद H है, तो H बराबर कितना दिया वर्ग अंतराल का, देखिए 100 का अंतराल है, ठीक है। तो 100
देखिए माध्यक बराबर लिखेंगे, फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला पे अब यहाँ पर बैठेंगे तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस में एन बटा 2 माइनस में सी एफ बटा एफ, ठीक है, इंटू एच, यही होता है फार्मूला। तो इस पे फार्मूला पे बैठेंगे एल, एल का मान कितना है 300, तो 300 प्लस एन बटा 2, एन बटा 2 का मान कितना है 15, तो 15 माइनस सी एफ का मान कितना, सी एफ का मान 11 है तो 11, नीचे में एफ, एफ का मान कितना है, सॉरी यहाँ पर देखिए एफ हम भूल गए लिखने के लिए, देखिए एफ यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर एफ बराबर 10, ठीक है, यहाँ दिए कि एफ बराबर 10 दिया हुआ है तो 10, एफ का मान 10 है तो 10, ठीक है, देखिए गुना है तो गुना, डूब दीजिएगा इसको 300, तो 300, देखिए एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान 100, 100 तो 100 रख देंगे, देखिए इसको घटाइए 300 तो 300 प्लस 4/10 गुना 100, ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे तो इसको अगर कीजिएगा, इसको अगर हम करेंगे तो देखिए कितना आता है, तो 300 तो 300 ही, 300 प्लस यहाँ पर ने कुछ है तो 1, नीचे में ने कुछ है तो 1, 4 गुना 100 तो 400, 400/10 है तो 10, ठीक है, 1 0 कट गया, देखिए अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 40, 300 तो 300 रह गया, प्लस है तो प्लस, ये 40 है तो 40, ठीक है, देखिए 340, यही हो गया माध्यक बराबर 340 आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः माध्यक बराबर 340, ठीक है, माध्यक बराबर 340, इसी प्रकार अब आप लोग देखिए यह हुआ एफ बराबर इतना हुआ, ये जो है जितना सारा ऊपर को सबको जोड़े हैं, सबको जोड़े हैं, देखिए 4 2 6 5 11, 11 आया, उसी को कहा जाता है सी एफ, सी एफ बराबर 11 लिखें, इसी प्रकार सी एफ बराबर 11, इसी प्रकार इसको हल करते 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 हो जाएगा 340 आंसर इसका, माध्यक बराबर 340, इसी प्रकार आप लोग को एक हिसाब दिया जाएगा या आप लोग हिसाब बना के लाइएगा, तो देखिए, ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, फार्मूला को याद रखें हमेशा। रुक जाइएगा माध्यक निकालने के लिए तुरंत, और 2 मिनट, उसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगा। वर्ग अंतराल बारंबारता, 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 बारंबारता को यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, तो देखिए ये आप लोग बनाइएगा
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, तो रहने दीजिए, ये रहा। तो देखिए 2, 3, 8, 5, 3 2 5 5 5 5 10 8 18 18 18 18 2 20। ठीक है, तो ये रहे सब। माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, ये आप लोग बना के लाइएगा। अगला क्लास होगा आप लोगों का रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं अब कल की क्लास में। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।